चलिए गुड्स। हाँ तो ये बताइए कि पहले देखिए नेशनल इनकम के जो वीडियो आएंगे, पहला नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ लिया। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गुड्स। ठीक है, बस सिर्फ गुड्स पढ़ेंगे और कुछ नहीं। गुड्स क्या होते हैं लिख लीजिए एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी। एनी टेंजिबल आइटम्स, एनी टेंजिबल आइटम्स व्हिच गिव बेनिफिट्स टू देयर यूजर्स। कोई भी एक टेंजिबल आइटम्स होता है जो उसके यूजर्स को बेनिफिट्स देते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, गुड्स कह सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में जो गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक फाइनल गुड्स होते हैं और एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। जैसे इसको दो तरीके में, एक होता है आपका कंज्यूमर फाइनल गुड्स लिखिए, चाहे तो मत लिखिए, कंज्यूमर गुड्स लिख दीजिए। दूसरा यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल गुड्स। ठीक, ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो ज्यादा दिनों तक चले। ठीक है, एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स सॉरी मतलब पेरिशेबल, हमने सेमी को हटा दिया। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोस गुड्स, ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे सब्जी हो गई, दूध हो गया, दही हो गई, ठीक है, पनीर हो गई। कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, हाँ बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन है। कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स, बहुत अच्छे से, कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। फिर से ठीक, कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मतलब कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जिसकी मदद से हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अच्छी बात। जैसे सर टैक्सी ड्राइवर के लिए टैक्सी, ऐसा उससे कौन सा दूसरा गुड्स बन रहा है? अरे सर गुड्स तो नहीं बन रहा है मगर सर्विस तो जनरेट हो रही ना। बहुत बढ़िया भाई, छा गया आप लोग, काफी अच्छा पढ़ रहे हैं। और बता दीजिए सर मशीन मतलब कौन सी मशीन? सर वो जो हाथ से स्विंग मशीन होती है, टेलर वाली। बहुत बढ़िया, क्या हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना। तो इसका मतलब एक चीज और लिख सकते हैं, आमतौर से कैपिटल गुड्स होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, पैसा। और इसका पैसा नहीं, प्रॉफिट, टू जनरेट प्रॉफिट। सही है, चलिए अच्छा एक बात और भी, सस्ती नहीं आती महंगी आती, तो लिख सकते हैं लमसम अमाउंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए, बात एकदम समझ में आ गई ना? ठीक, अब बात करते हैं सेमी मतलब इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट की इतनी सारी मतलब 4-5 डेफिनेशन कोई सी बीच में लिख दीजिएगा। ठीक है, पहली बात इसका मतलब क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच इज नॉट फाइनल गुड्स। सही है सर, ये तो वही बात हो गई, क्या कुछ इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए सुनिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर नॉट रेडी टू यूज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बहुत अच्छी सी मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है वो देखिए, क्या है, गुड्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। चलिए बताइए, आपने कैपिटल गुड्स की भी तो ये बताई थी, कैपिटल गुड्स की क्या बताइए, कैपिटल गुड्स की बताई थी गुड्स, ठीक है, व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दोनों वहां पे एक वर्ड लोग बोला था ना, फाइनल। कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स, तो इंटरमीडिएट इज नॉट अ फाइनल। इसके अंदर एक और वर्ड जोड़ दीजिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो औकात होती है मतलब एग्जिस्टेंस होती है उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ, देखिए अब एक जो मेरी चीज है ना, इसमें से देखिए क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर गुड्स के ऊपर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 एग्जाम्पल दे रखा हो। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दे रखा हो, उसमें आपसे कहेगा कि कौन से इसमें इंटरमीडिएट और कौन से इसमें फाइनल गुड्स है। तो आपको उसको डिडक्ट करना होगा कौन से इंटरमीडिएट और कौन सा फाइनल गुड्स है। देखिए पहली बात, किसी भी गुड्स को देख कर ये बताना इंटरमीडिएट है कि फाइनल है ये नहीं बताया जा सकता। ठीक है, नो वन कैन रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ द गुड्स, ठीक है, बाय सीइंग द गुड्स।
मतलब हमने अगर गुड्स को देख लिया तो हम उसके नेचर्स को नहीं बता सकते कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। क्यों? डिपेंड करता है कंजम्पशन से ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है कि फाइनल यूजर कौन है, ठीक है। इफ द फाइनल यूजर्स ऑफ द गुड्स, इफ द फाइनल यूजर्स ऑफ द गुड्स इज कंज्यूमर, देन द गुड्स अल्टीमेटली बिकम द फाइनल गुड्स। अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को यूज करता है तो वो अल्टीमेट क्या है, फाइनल गुड्स बन जाता है। जैसे एक बुक है ना, बुक अगर एक मैं बीइंग अ स्टूडेंट मैं किसी भी बुक को खरीदता हूँ तो मेरा जो पर्पज है वो क्या पर्पज है कि उससे पढ़ना, ठीक है। तो मैं वहां पे क्या माना जाऊंगा, कंज्यूमर माना जाऊंगा, और कंज्यूमर के लिए हर गुड्स जो होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वही बुक, ठीक है, अगर किसी रिटेलर के पास है, किसी शॉपकीपर के पास है, किसी स्टेशनरी शॉप्स के पास है, ठीक है, तो वही बुक उसका जो पर्पज है वो खुद पढ़ना पर्पज नहीं बल्कि उसको रीसेल पर्पज है। इसका मतलब क्या होगा कि वो उसके लिए क्या माना जाएगा, इंटरमीडिएट माना जाएगा। तो इसके अंदर एक और चीज ऐड कर देता हूं, ठीक है, वैल्यू एडिशन टेक प्लेस, वैल्यू एडिशन टेक प्लेस, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो हमेशा उसके अंदर क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता रहता है। कंज्यूमर गुड्स के अंदर मतलब वैल्यू एडिशन नहीं होता है। जैसे स्टेशनरी वाला जो बुक खरीद कर लेकर आएगा उसके अंदर वो अपना मार्जिन भी तो रखेगा ना, प्रॉफिट का, इसका मतलब वो कुछ वैल्यू खुद ऐड कर रहा है उसकी। अगर उसके पास 100 रुपए की तो वो आपको 110 रुपए में दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 10 रुपए वैल्यू ऐड कर लिया। अब 10 रुपए में उसने वैल्यू जो ऐड की होगी, हो सकता है 5 रुपए प्रॉफिट के ले रहे हो, 5 रुपए अपनी कॉस्ट को ले रहा हो, वो बात की बात है, कुछ ना कुछ वैल्यूज तो ऐड हुई ना। तो ऐसे गुड्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशंस होते रहेंगे वो कभी भी फाइनल गुड्स नहीं बनता है, वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स बनता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, द नेचर ऑफ द गुड्स ओनली कैन बी डिटेक्ट बाय देयर फाइनल यूजर्स, ठीक है। जब तक आपको फाइनल यूजर्स नहीं पता चलेंगे तब तक आप किसी भी गुड्स का नेचर नहीं बता सकते। गुड्स के नेचर को बताने के लिए आपके पास ये जरूरी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो गुड्स का यूजर कौन है, फाइनल। अगर पर्पस कंजम्पशन का है तो अल्टीमेटली वो फाइनल गुड्स बन जाता है। लेकिन अगर पर्पस कंजम्पशन का नहीं है बल्कि रीसेल का है, वैल्यू एडिशन का है, ठीक है, तो आपका वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, कोई भी पेपर है, ठीक है, ब्लैंक पेपर होगा ऑफ कोर्स, उस पेपर को अगर कोई पब्लिशर परचेज करता है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि उससे वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, फिर जाके उसकी बुक्स बनाएगा, मैगजीन्स बनाता है। लेकिन वही पेपर अगर कंज्यूमर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स परचेज करते हैं तो इनका कोई वैल्यू एडिशन पर्पस नहीं होता बल्कि उसको खुद ही लिखना पर्पस होता है। तो इस वजह से इनके लिए वो क्या बन जाता है, फाइनल गुड्स बन जाता है। इसी तरीके से दूध, मिल्क का बहुत ज्यादा चलन में एग्जांपल रहता है। मिल्क अगर कोई डेयरी वाला परचेज करता है तो डेयरी वाले का पर्पस क्या है, उसको रीसेल करना है, तो वही मिल्क उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट है। लेकिन एक कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए अगर उसको खरीदता है तो वही गुड्स उसके लिए फाइनल गुड्स बन जाता है। आपके पास वॉशिंग मशीन है, ठीक, वही वॉशिंग मशीन, ठीक है, किसी अगर शोरूम में जाती है तो शोरूम का पर्पस क्या है, उसको रीसेल करना, तो वही मशीन जो है वो बहैसियत कि वो फाइनल दिख रही है लेकिन वो रीसेल का पर्पस है, इस वजह से हम उसको इंटरमीडिएट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। लेकिन अगर वही कंज्यूमर खरीदता है तो वो कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स बन जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप देखिए उन सारे एग्जांपल्स को, ठीक है। और उसको जैसे मिसाल के तौर पे चॉक होता है, चॉक स्कूल्स के अंदर चॉक्स होते हैं, तो स्कूल के अंदर जो चॉक्स होते हैं ना वो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। रीजन उसके पीछे का क्या है, क्योंकि स्कूल्स जो होते हैं ना वो आपको एक फाइनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उस एजुकेशन सर्विस के अंदर वो फाइनल है, ठीक है, जिसके अंदर उसके अंदर हम कहते हैं कि वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं, ठीक है, चॉक की वैल्यूज को ऐड किया जाता है, तो फाइनल सर्विस आपकी अच्छी बनती है। लेकिन जो फर्नीचर है बेसिकली वो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज्यादा जमाने तक चलते हैं और इनके अंदर काफी ज्यादा पैसा भी हम इनकम करते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये फाइनल गुड्स है। तो चॉक, डस्टर्स, ये सब क्या है आपके इंटरमीडिएट हो जाते हैं, और जो आपके पास ये फर्नीचर्स हैं स्कूल के वो क्या है आपके लिए फाइनल गुड्स हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्कूल की जो बसेज है वो स्कूल का इन्वेस्टमेंट होता है, इस वजह से वो उनके लिए क्या बन जाती हैं, फाइनल गुड्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। और कम से कम एक मतलब ये जाहिर कर दीजिए कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था वीडियोस आप कॉमर्स वालों से मैं खास करके कह रहा हूँ कि वो कमेंट्स कर दिया करें अपने नाम के साथ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।